क्या बोलती पब्लिक। तो दोस्तों की जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 10वीं का 10th का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और बोर्ड के एग्जाम में आज जैसे कि अलजेब्रा का पेपर है, बट अभी ज्योमेट्री का पेपर आने वाला है। तो ज्योमेट्री के पेपर के लिए हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन का वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें ज्योमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व करूंगा और आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। तो जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग को दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग एडजॉइंट फिगर, क्या दिया है, एडजॉइंट एक फिगर दे दिया गया, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये BC है जो AB पे परपेंडिकुलर है। सेकंड क्या बोला है, AD परपेंडिकुलर ऑन B, AB, AD भी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन AB, और AD इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 4। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADB, ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो गाइस हम लोग को फॉर एक्सरसाइज 1.1 में तो कुछ थ्योरम है जिसके रेशियो, एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ अ ट्रायंगल, कैसे उनके रेशियो से हम लोग एरिया दिया रहेगा अगर रेशियो निकालना है। तो गाइस याद रखना, जब भी कोई चीज पता करनी है तो एरिया, फर्स्ट सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, और सॉल्यूशन में क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट हम लोग को जो डेटा दिया है ना वो प्रॉपरली लिख लेना। तो डेटा में क्या दिया है, BC परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AD परपेंडिकुलर ऑन AB, और क्या दिया गया है, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8, ये दिया गया है। बट फाइंड क्या करना है, रेशियोज ऑफ देयर आर टू ट्रायंगल्स, उस दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। सो ए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होता है, एक थ्योरम होता है। पहले हम लोग ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, ABC, ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ABB। अब दोनों ट्रायंगल में देखो AB क्या है, उस दोनों ट्रायंगल का बेस है। तो बेस सेम रहेगा तो उसके दोनों ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल के दोनों का हम लोग का हाइट का रेशियो लेंगे। अगर बेस सेम है तो हाइट का रेशियो आएगा, अगर हाइट सेम है तो बेस का रेशियो आएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो ABC है और ADB में दोनों का बेस सेम है, तो सेम इधर लिखेंगे क्या, ABC इज अपॉन AD, BC अपॉन AD। ये क्यों आया, रीजन क्या है, बिकॉज triangle having equal base और we can say same base। तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, इसी वजह से सेम बेस होने की वजह से उन लोग के हाइट का रेशियो आया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, BC की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 4 और AD की भी वैल्यू पता है 8, तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ऐसे फाइनल आंसर में लिख देना। तो इस तरह हम लोग को एक एक स्टेप पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बोर्ड एग्जाम में रीजन देना गाइस जरूरी है, अगर आप रीजन नहीं देंगे आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, रिड्यूस कर देंगे, तो इसीलिए रीजन देना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ एडजॉइंट फिगर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये PQ है जो परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे, एंड AD इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन BC, ADB है जो किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे भी। तो हम लोग को फॉलोइंग रेशियो फाइंड करना है। तो ये दो ट्रायंगल के रेशियो दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है वो लिख देंगे AD, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे क्या सेम है, हाइट सेम है कि बेस सेम है, उसके हिसाब से। तो पहले चेक करते हैं PQB इस साइड है तो उसका हाइट क्या है PQ और बेस क्या है BQ। और दूसरे में देखते हैं PBC और PBC में हाइट क्या है PQ और बेस क्या है BC।
मींस इस दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ, हाइट दोनों ट्रायंगल का सेम है। जब हाइट सेम रहेगी तो गाइस किसका रेशियो लिखेंगे, बेस का। तो फर्स्ट ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, BQ या Q भी लिख सकते हैं। तो BQ बेस है फर्स्ट, राइट। और दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या है, BC। और रीजन क्या देंगे आगे, रीजन ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट और वी कैन से ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, सेम हाइट या इक्वल हाइट लिख सकते हैं। अब ये हो गया रेशियो। अगर ट्रायंगल में इधर कोई वैल्यू दी होती, बेस की कोई वैल्यू होती, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी तो उसको पुटअप कर दिए थे। अगर इसमें वैल्यू नहीं दी है तो बस इतना ही रखेंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसमें भी दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का रेशियो, पहले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उसमें बेस क्या है, हाइट क्या है, उसके हिसाब से पुटअप करेंगे। तो PBC हाइट क्या है PQ और बेस क्या है BC। और ABC में देखते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में BC दोनों ट्रायंगल के सेम बेस है। सेम बेस क्या है BC, तो इसमें हाइट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ हाइट का रेशियो लिखेंगे। और ट्रायंगल PBC में हाइट क्या है उसकी PQ और बेस क्या है ट्रायंगल ABC का हाइट क्या है AD। रीजन क्या देंगे इधर रीजन क्या देंगे, अगर बेस सेम है दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम लोग रीजन क्या देंगे, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, इस तरह रीजन देना है। और इस तरह हम लोग क्वेश्चन, ये दो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के, इसलिए गाइस इन दोनों और इसके तरह ही क्वेश्चन, डायग्राम चेंज हो जाएगा, नाम नेम भी चेंज हो जाएगा, पर क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो बच्चों लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर दिया हुआ है हम लोग को, डायग्राम दिया गया है। रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये रे है जो गई है PM, जिसका नाम क्या है PM, और वो क्या है एंगल QPR का बाइसेक्टर है। ये हम लोग को प्रूव करना है, फाइंड करना है। तो गाइस एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, इफ any ray which bisect the angle तो which divides the in equal ratio में उसको डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को रे PM को बाइसेक्टर अगर प्रूव करना है तो उसके लिए रेशियो लोग का सेम निकालना होगा। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन लिख दिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद इन ट्रायंगल कौन सा है अपना QP, इन ट्रायंगल QPR, ये ट्रायंगल QPR है। और ट्रायंगल QPR में फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, PQ अपॉन रेशियो ऑफ PQ अपॉन PR। रेशियो ऑफ PQ अपॉन PR क्या हो जाएगा अपना, PQ कितना दिया है 7 और PR कितना दिया है 3। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ QM, ठीक है, QM अपॉन रेशियो ऑफ MR। तो QM कितना दिया है 3.5 और MR कितना दिया 1.5। तो गाइस जब ऐसे रहेंगे पॉइंट में, डेसिमल में, तो याद रखना जब एक डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा तो एक डिजिट के बाद रहेगा तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट के बाद रहा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट के बाद रहा तो 1000 से, ऐसे कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई। अभी इस क्वेश्चन में एक डिजिट के बाद है ना, तो 3.5 into 10 कर दिया और इसको 1.5 into 10 कर दिया। जब मैं इन 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो 35/15 आ गया। अब ये कौन से टेबल में आते हैं, तो 7 ये 5 के टेबल में 5 7 जा 35 और 5 3 जा 3। और ये देखो इधर कितना आया 7/3 और यहाँ पे सॉल्यूशन करने पर 7/3। तो गाइस फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों स्टेप से हम लोग का रेशियो क्या है, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR।
तो गाइस याद रखना एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर इस तरह जब बाइसेक्ट एंगल किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करता है थर्ड लाइन को, तो उसके इक्वल रेशियो आते हैं, तो ये हो जाता है एंगल। सो इसी वजह से क्या हो गया, रे PM is a bisector of एंगल, कौन सा एंगल है, QPR का। तो हेंस प्रूव हो गया कि ये क्या है, रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQPR का। तो इस तरह गाइस एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रीजन देना भूलना नहीं है, इधर फ्रॉम फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। तो ज्योमेट्री के पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप स्टेप वाइज से सॉल्व करिए, बिकॉज हर एक स्टेप पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है, तो इसीलिए फॉलो दिस। एंड आफ्टर दैट वी गोज ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या दिया है, इन ट्राइंगल MNP, ट्राइंगल कौन सा है, MNP, NQ is a bisector of angle N। NQ क्या है, bisector of angle N का। N इसमें दे दिया, इसमें क्या था, नहीं दिया था, इसमें प्रूव करना था, और इस क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है कि वो बाइसेक्टर है। कौन सा, रे NQ is a bisector of angle if MN is equal to 5, PN is equal to 7, NQ is equal to 2.5 and then find QP, और हम लोग को QP फाइंड करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, डेटा में हम लोग को क्या क्या दिया है, NQ is a bisector, NQ is a bisector of angle N। NQ ये क्या है, हम लोग का गिवन है, इसको हम लोग ऐसे रीजन में ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ये क्या है, गिवन दिया गया है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या, MN is equal to 5, MN is equal to 5, PN is equal to 7 and NQ is equal to 2.5। ये हम लोग का गिवन है, सब कुछ गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, हम लोग को QP फाइंड करना है। बट जब भी क्वेश्चन में ट्राइंगल में कोई बाइसेक्टर, कोई रे किसी एंगल को बाइसेक्ट करे तो उसके इक्वल, तो हमेशा गाइस जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना वहां से स्टार्ट करेंगे। तो NP रेशियो कैसे लिखेंगे, NP अपॉन NM, NP अपॉन NM, देखो NP अपॉन NM ऐसे लिखना है, ये दोनों साइड जहां से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद ऊपर कहां एंड होगा, P पे ना, तो P से रेशियो उसके साथ थर्ड लाइन का PQ अपॉन QM, इसका क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, रीजन ये है एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, ये अपना रीजन हो गया एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। तो गाइस ये थ्योरम कैसे पुट अप करेंगे, ये रे है NQ जो एंगल N को डिवाइड कर रही है, तो NP लिख दिए, और NP के बाद उस साइड वाला साइड लिखेंगे NM, ये हो गया। अब दूसरा अपर साइड में न्यूमरेटर में हम लोग का P पे एंड हुआ ना, तो P से नेक्स्ट रेशियो में PQ अपॉन QM ऐसे लिखेंगे। अब सबकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। NP कितना दिया है गाइस, NP या PN हो गया 7 अपॉन NM, ये NM या MN कितना दिया है 5 इक्वल टू, और PQ कितना दिया है, PQ तो हम लोग को फाइंड करना है, तो PQ को हम लोग QP लिख देते हैं, QP, और QM कितना दे दिया हम लोग का 2.5, इस तरह दे दिया है। अब नाउ गाइस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका 7 into 2.5 is equal to 5 into QP। अब ये हो गया, अब इसको इस साइड ला देंगे, तो 7 into 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू QP। तो सो QP इज इक्वल टू 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 7 into 0.5, इसको डिवाइड करने पर 900 QP इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो आ जाएगा 3.5। तो ये आंसर हो गया। बट इसमें जो वैल्यूज दी थी वो कुछ किसी की यूनिट थी नहीं ना, तो आंसर कैसे लिखेंगे, 3.5 यूनिट्स, ये इसका आंसर। तो गाइस इसी तरह हम लोग को एक एक स्टेप्स को सॉल्व करना है। अब तुमको इस क्वेश्चन को एक्टिविटी टाइप में भी दे सकता है, तो एक्टिविटी टाइप में फॉलो करो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो एक्सरसाइज 1.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी है, एबीसी में एबी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ये देखो ये ट्राइंगल है एबीसी जिसमें क्या है ए पी जो परपेंडिकुलर है किस पे बीसी और बी की इस परपेंडिकुलर ऑन एसी और ये जब परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे तो ट्राइंगल हम लोग को प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल सीपीए सिमिलर टू ट्राइंगल सीक्यूबी, मतलब ट्राइंगल सीपीए सिमिलर टू ट्राइंगल सीक्यूबी, ये ट्राइंगल के सिमिलर इफ एपी इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8 और AC हम लोग को BC इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले ये प्रूव करना होगा ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB ये सिमिलर है। तो किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हम लोग को टेस्ट यूज रहता है, कौन सी टेस्ट, एंगल टेस्ट और साइड टेस्ट, वो सब चीजें रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट डेटा देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है। गिवन अपना ट्राइंगल क्या दिया है, ट्राइंगल कौन का सब सिमिलर करना है तो लिखने का इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर करना है तो हम लोग को फर्स्ट पता है एंगल BQC एंगल CPA, देखो ये CPA दिया है तो एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल BQC। क्यों ये इक्वल है, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है, बिकॉज AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AC। सो इसकी वजह से क्या बना 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना। सो दे आर सिमिलर, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल। दूसरा क्या दिया है देखो CPA ये हो गया और BQC CQB और इसमें एंगल C दोनों में आ रहा है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। वाई रीजन क्या देंगे, कॉमन, रीजन क्या है कॉमन होने की वजह से इसका रीजन। अभी कॉमन हो गया, नेक्स्ट क्या है, अब अपने को दो एंगल आ गए हैं, दो एंगल आने की वजह से क्या हो गया ट्राइंगल। सो ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। रीजन क्या देंगे, ए टेस्ट से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स के रेशियो भी सिमिलर हो जाएंगे। अब हम लोग को AC फाइंड करना है ना, तो AC यहाँ दिया है तो AC अपॉन इधर क्या हो जाएगा BC। अब कौन सी वैल्यू दी गई है AC अपॉन BC, हम लोग को क्या मिल गया BC है और AC इस ट्राइंगल से मिल गया। तो इधर क्या AP दिया है और इधर BQ भी दिया है, तो इधर क्या लिखेंगे AP अपॉन BQ, लिख दिए वैल्यूज को। अब इधर रीजन क्या देंगे, सिमिलर साइड्स रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल ऑफ साइड्स रेशियो। अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। अब AC फाइंड करना है तो AC लिख दिए, AC की वैल्यू पता नहीं, BC कितना दिया है 12, BC की जगह पे 12 लिख दिए, AP कितना दिया है अपना 7 लिख दिए और BQ कितना है 8 वो भी लिख दिए। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू AC और 12 इंटू 7, अब ये हो गया। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन 8, ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद गाइस क्या करेंगे, इसका 8 मल्टीप्लाई करके और 8 से डिवाइड कर रहे थे, AC मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो AC इज इक्वल टू अपना जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10.5। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर यूनिट्स नहीं दी है तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे उसकी जगह पे 10.5 यूनिट्स, ये जरूरी है लिखना 10.5 यूनिट्स।
तो इस तरह हम लोग का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया गाइस। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे और ट्राइंगल को सिमिलर करने का भी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर दो ट्राइंगल दिए गए हैं तो उनको सिमिलर करना है, तो उनको सिमिलर करने के लिए हम लोग को टेस्ट देखना होगा, एंगल कितना है सिमिलर है, साइड्स कितने सिमिलर है, तो उसके हिसाब से वो सिमिलर टेस्ट के हिसाब से उसको सिमिलर करेंगे। तो गाइस याद रखना, फर्स्ट तो क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल को सिमिलर करने का आएगा, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जो इसके हम लोग को साइड्स पता करने होंगे। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या है, सिमिलर है, एंड AB रेशियो ऑफ AB एंड PQ इज इक्वल टू 2 रेशियो ऑफ 3, AB और PQ का रेशियो दिया है 2:3 एंड फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये दो क्वेश्चन है जो एक्टिविटी टाइप है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्या है, एक्टिविटी टाइप है। बट ऐसे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो याद रखना गाइस, हम लोग को ट्राइंगल कौन सा सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR दिया है और इधर क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है, तो ऑब्वियसली नीचे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। क्लियर गाइस। और क्वेश्चन में क्या दिया है, रेशियो ऑफ AB एंड PQ दिया है, रेशियो और AB और PQ का दिया है, तो AB स्क्वायर दिया है, तो नीचे क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर। अब AB की जगह पे क्या है 2 और PQ की जगह पे क्या होना चाहिए फिर 3, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर गाइस कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9। इस तरह ये एक्टिविटी भी हम लोग फिल करते हैं। और रीजन, अगर इसके आगे रीजन लिखने को आ गया, इससे जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है रीजन फिल करो, तो रीजन फिल करने के लिए क्या होगा, ए थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो वो लोग के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, उसके साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया एक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या दे दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 80, इसमें एरिया दे दिया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 125 एंड देन फिल इन द ब्लैंक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है तो नीचे ऑब्वियसली क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये फिल हो गया फर्स्ट। अब इसे 80 दे दिया, ये सब सॉल्व है। नेक्स्ट क्या है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। ये किस वजह से आया, थ्योरम है अपना। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है स्क्वायर में। अब ये क्या है स्क्वायर में, AB क्या है स्क्वायर में, इसके बाद क्या आ गया AB अपॉन PQ, मींस क्या किया गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया गया। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 25 किसका होता है 5 का, इसलिए 4 अपॉन 5। अब इसके बाद इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इधर क्या देंगे रीजन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या लिया गया, बोथ साइड स्क्वायर लिया गया। तो इस तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो गाइस अच्छे से आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच आर फॉलोइंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गाइस जब भी पूछा गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो हमेशा याद रख लेना पाइथागोरस का थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अगर तीनों का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके बेस और हाइट का स्क्वायर, सम ऑफ द बेस और हाइट का स्क्वायर आया, समझ जाओ क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इधर अपने को 3 वैल्यूज दी गई है, तो सॉल्यूशन 3 वैल्यूज दी गई है, उससे डरना नहीं है। सॉल्यूशन क्या बोलता है अपना, फर्स्ट सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 5, तो हियर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। गाइस याद रखना जब भी 3 वैल्यू में से जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो 2 छोटी वैल्यू रहेंगी उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सम ऑफ द, ये दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 25। तो ये सेकेंड स्टेप। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1
एंड 2। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये तो एकदम पाइथागोरस थ्योरम के जैसे आ गया। सो इसी वजह से 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. 3, 4, 5 is a Pythagorean ट्रिपलेट। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और इसी स्टेप वाइज से गाइस करना, 1 देंगे पहले जो बड़ी साइड रहेगी उसका स्क्वायर, फिर बाकी दो साइड्स का स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर ले लेंगे और 1, 2 का रीजन देके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना देंगे। तो ये चीज याद रखना है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया गया। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये इस डायग्राम दिया गया है, उसमें क्या बोला गया, एंगल n इज इक्वल टू 90 डिग्री, MNP। MNP कितना दिया, 90 डिग्री दे दिया है। और सेगमेंट NQ इज अ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट MP। NQ क्या है, परपेंडिकुलर है MP पे। और MQ 9 दे दिया है, QP 4 दे दिया है, तो NQ फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन ऐसे स्टेप क्वेश्चन को देखकर थोड़ा भी घबराना नहीं है, बिकॉज हम लोग के साथ कौन है, थ्योरम। अगर ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है थ्योरम। अगर आपको थ्योरम उसका याद रहा तो आप आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस डायग्राम में देखो क्या दिया गया है, पहले ट्राइंगल लिख देंगे। इन ट्राइंगल MNP, इन ट्राइंगल MNP में एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या दिया है, तो क्या गिवन, ये है अपना गिवन, क्लियर। और एंगल MNP की क्या है, 90 डिग्री प्लस और क्या गिवन दिया गया, सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट MP। ये क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। अगर NQ और सेगमेंट MP ये एक दूसरे के, ये इसके NQ इज अ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट MP, तो इसकी वजह से एक थ्योरम आता है जिसका नाम NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, जो उसके हाइपोटेनस पे दो सेक्शन बने MQ इनटू क्या हो जाएगा QP, इस तरह आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम जो अपने कंक्लूड करते हैं, तो रीजन में क्या लिखना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। NQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ NQ ऑफ इनटू QP। अब रीजन क्या देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग ने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, बोथ साइड्स। अब इसके बाद वैल्यू पुट अप करते हैं। NQ तो हम लोग को फाइंड करना है, इसलिए NQ हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ NQ की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू QP की वैल्यू है 4, तो NQ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब इसके अंदर आएंगे हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3, ये 36 हो गया। और 36 गाइस किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो ये आ गया NQ इज इक्वल टू 6। इस तरह हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो गाइस एक एक स्टेप्स को, और इसी क्वेश्चन का एक्टिविटी टाइप में आ सकता है, तो आप ये चीजें याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से हेल्प से करना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है गाइस, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ अ सेंटर C। ये है एडजॉइनिंग फिगर और उसमें सेंटर C है और AB इज अ टेंजेंट। AB क्या है, टेंजेंट है जो पॉइंट A पे टच करते हुए सर्कल पे जा रही है। और आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट हम लोग को इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन दिए। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB, पहले फर्स्ट एंगल CAB को फाइंड करना है। व्हाट इज द रीजन व्हाई, क्यों ऐसा है, वो रीजन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB से उसका लाइन C का कितना डिस्टेंस है, और रीजन क्या है, एंड डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड फाइंड BC, फिर BC पता करना है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, और एंगल ABC भी फाइंड करना है और उसके साथ उसका रीजन भी देना है। तो फर्स्ट गाइस हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन के साथ। अब इसके बाद थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी है AC, लाइन AC ड्रॉ हो गया और इसको इससे मिक्स कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्या हम लोग, फर्स्ट क्या है, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल। C क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है।
सी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल और कंस्ट्रक्शन में, एंड सी ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सी ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सी ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। एंड सेकेंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ए बी क्या है, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये तीन चीज क्या हो गया, हमने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कर दी है। तो सी ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब फर्स्ट क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम। क्या रीजन है, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई लाइन जा रही है ट्रायंगल से पास होते हुए और सेंटर से कोई लाइन आई उसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए एंगल सी ए बी कितना हो गया, 90 डिग्री। और रीजन क्या, टेंजेंट थ्योरम। ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड क्या फाइंड करना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी हम लोग को वो फाइंड करना है, तो इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी है और यहां से ए बी के टेंजेंट से है ना, ए बी बोला है, तो ये ए बी है और ये डिस्टेंस क्या हुआ, इक्वल टू रेडियस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ सी हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, because the CA is the radius of a circle. Clear guys? तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर उसका 2 सॉल्व हो गया। अब 3 पे चलते हैं। देखो 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इधर क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी हम लोग को पता करना है। और ऑल्सो वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी हम लोग का भी है 6 सेंटीमीटर, ये हम लोग को पता है, गिवन में दिया गया था। सो नाउ in a triangle CAB angle A is equal to 90 degree। एंगल A क्या हो जाएगा, CAB एंगल A is equal to 90 डिग्री आ गया। सो by पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ABC स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ AB स्क्वायर। इसके हिसाब डिस्टेंस ऑफ BC स्क्वायर है, तो BC ही पता करना है और AC हम लोग को पता है 6 का स्क्वायर प्लस और ये क्या है, डिस्टेंस 6 का स्क्वायर, दोनों 6 है। सो डिस्टेंस ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ये 36 प्लस 36। तो डिस्टेंस ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा ये 2 और ये क्या होगा, कैरी ओवर 3672। अब डिस्टेंस ऑफ ABC इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 36 इंटू 2 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया 6√2। अब सेंटीमीटर दिया है तो यूनिट भी लिख देंगे सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या है, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC मतलब इस एंगल का मेजरमेंट कितना है वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए गाइस सबसे इजी ट्रिक्स है, देखो अब इन ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में क्या दिया CAB में आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। CAB में इन ट्रायंगल में CA इज इक्वल टू AB ये दिया है हम लोग को। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 1/√2 टू द BC का क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द रीजन क्या देंगे इसके आगे, कन्वर्स ऑफ, ठीक है। ये क्या हो गया 1/√2 ये क्या हो जाएगा 45
45 डिग्री एंड 90 थ्योरम। 45 90 थ्योरम क्या बोलता है, अगर इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर रेट 1/रूट ऑफ द इट्स हाइपोटेनियस के टर्म में आएगा। तो इसीलिए सो दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब रीजन क्या देंगे इसके आगे, कन्वर्स ऑफ, रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ 45 डिग्री एंड 90 थ्योरम, ये रीजन है उसका थ्योरम का। तो इस तरह गाइस ऐसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 के चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और गाइस याद रखना, ये जो एक्सरसाइज 3.1 है ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर 3.1 में से अधिकतर क्वेश्चन इसी में से आते हैं और जो सब डिवीजन वाइज से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, देखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई, दो सर्कल है जिसका रेडिया क्या दिया 5.5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड का 4.2 सेंटीमीटर। टच इज द एक्सटर्नली, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर्स, अब उन दोनों के बीच का, सेंटर के बीच से क्या डिस्टेंस है वो। तो पहले गाइस इससे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल जो उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच करते हुए जा रहा है। तो उसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसके सेंटर को मैंने नाम दिया P और इसके सेंटर को नाम दिया Q। अब ये दोनों, ये इसका रेडियस हो गया और ये दूसरे वाले का रेडियस हो गया। तो इस तरह ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसको जहां टच कर रहे हैं उसको मैं M नाम पॉइंट दे देता हूं, ठीक है। तो एक्सटर्नली, तो इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया है 5.5 सेंटीमीटर एक का है, और दूसरे का रेडियस दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ऐसे दिया है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है गाइस, PQ, मतलब P और Q ये दोनों सेंटर सर्कल के सेंटर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मींस PQ फाइंड करना है। तो PQ फाइंड करने के लिए गाइस याद रखना है, जब कोई दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उन दोनों के रेडियस का सम, उन दोनों के रेडियस को जोड़ देंगे तो उन दोनों का डिस्टेंस पता चल जाएगा सेंटर के बीच में। अगर कोई दो सर्कल जो इंटरनली टच कर रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच के रेडियस में क्या डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर देंगे। तो एक्सटर्नली हमेशा जोड़ेंगे और इंटरनली हमेशा माइनस करेंगे, ये याद रखना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या क्या किए उसमें वो लिखना है। ड्रॉ अ टू सर्कल, ठीक है, दो सर्कल, द टू सर्कल having center P and Q, ये दोनों का सर्कल है, सेंटर P and Q, and PM is equal to 5.5 सेंटीमीटर and PMQ is equal to 4.2 सेंटीमीटर, और ये दोनों क्या है, रेडियस है। सो these two circles are externally touch to each other, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो दो सर्कल है, जो दोनों सर्कल का सेंटर P और Q है, जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, मतलब उस सर्कल का डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, और डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, सो PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो PM कितना दिया है 5.5 और MQ 4.2। अब इन दोनों को ऐड करने पर आ गया 9.7 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल इज कितना हो गया, डिस्टेंस, फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर टू सेंटर is equal to 9.7 सेंटीमीटर।
इस तरह गाइस अगर एक्सटर्नली टच करेगा तो ऐसे सम करेंगे और इंटरनली टच करेगा तो इसमें हम माइनस कर देंगे रेडियस में। तो ये चीज याद रखना है, जो कि एक्सरसाइज 3.2 से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट G, D, E, F आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर C। ये अपना सर्कल दिया गया है जो सेंटर C है, और G, D ये क्या कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, और जिसमें क्या दिया गया है एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क DGF इज इक्वल टू 200 एंड फाइंड आर्क DE एंड फाइंड मेजर ऑफ आर्क DEF। दो चीज पता करनी है। तो गाइस सबसे पहले लिखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ठीक है, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल। C इज द सेंटर ऑफ सर्कल। C क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है। और हम लोग को क्या दिया गया है? एंगल ECF। एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्या है? गिवन। रीजन क्या है देंगे इसको? गिवन। अब ये गिवन दिया गया है, सो मेजर ऑफ आर्क, ये एंगल ECF ये क्या है? 70 डिग्री दिया गया है, ये 70 डिग्री है, तो आर्क EF क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। वाई? क्यों ऐसा होगा? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्या बोलता है? इफ द सेंट्रल एंगल इज 70 कुछ भी डिग्री, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू उसके सामने जो आर्क रहेगा उसके इक्वल रहेगा। इसीलिए ECF ये सेंट्रल एंगल था और उस सेंट्रल एंगल से बना आर्क कौन सा है? EF, इसीलिए वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये याद रखा फर्स्ट। अब फर्स्ट हम लोग को पता क्या करना है? एंगल मेजर ऑफ आर्क DE पता करना है। DE इतना है, और दूसरा हम लोग को क्या दिया? DGF ये इतना 200 दिया, और EF 70 डिग्री। तो और पूरा सर्कल का क्या होता है? सो हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क पूरा लिख देते हैं। मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या है? मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल का पूरा मेजर ऑफ आर्क कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब DE पता करना है, तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो मेजर ऑफ आर्क DE प्लस अब ये DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF कितना है? 70 डिग्री प्लस ये 200 और ये इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू, अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस 270 डिग्री हो गया, और ये हो गया 360 डिग्री। सो फाइनल मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दूसरे से इसको माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क कितना आया? DE 90 डिग्री आया। और दूसरा DE पता चल गया, तो हम लोग को आर्क क्या पता करना है? DEF। तो मेजर ऑफ आर्क DEF ये पता करना है। DEF इतना है, मतलब DE और EF को ऐड कर देंगे तो मेजर ऑफ आर्क क्या पता चल जाएगा? DEF। सो मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्या? DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? DE कितना आ गया? 90 डिग्री और EF कितना है? 70 डिग्री। सो फाइनल मेजर ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल टू 90 प्लस 70 160 डिग्री। तो ये हो गया मेजर ऑफ आर्क DEF। तो इसमें गाइस हम लोग को आर्क का थ्योरम याद रखना है, सम ऑफ आर्क। इधर रीजन क्या ले लेंगे? सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क।
क्योंकि दो जितने भी आर्क रहेंगे उसको सम करने पर जो आता है वो सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा थ्योरम क्या था, मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, एक सर्कल का पूरा आर्क कितना होता है 360 डिग्री का। और तीसरा, अगर सेंट्रल एंगल है, अगर सेंट्रल एंगल दिया है तो उसके सामने वाला जो भी आर्क रहेगा वो सेंट्रल एंगल के इक्वल रहेगा। तो गाइज इसी तरह हम लोग को सर्कल के जैसे ऐसे आर्क वाले सम आएंगे तो इसको करना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.3 का, और इसी के टाइप के बेसिस पे और सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अच्छे से सॉल्व करना और थ्योरम को याद रखना। तो गाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है दोस्तों, इन द एडजॉइनिंग फिगर इन अ सर्कल विथ अ सेंटर O, ये है अपना सर्कल फिगर है जिसमें सेंटर O है एंड OA एंड OB इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और ये कॉर्ड AB है जो क्या दिया है, इक्वल टू द कॉर्ड, उसका कॉर्ड जो उसके रेडियस के इक्वल दिया गया है। और उसमें क्या दिया गया है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल AOB पता करना है, ACB पता करना है, आर्क AB और आर्क ACB पता करना है। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखना है, फर्स्ट सॉल्यूशन, O is the center of circle, O is the center of circle, सर्कल का क्या है, सेंटर है, और जिसमें क्या है OA एंड OB is the radius of circle, OB एंड रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। और जो कॉर्ड एंड AB is a chord which is equal to its radius के इक्वल है। ये क्या है अपना गिवन है, ये हम लोग को गिवन दिया गया है। सो अब इसी की वजह से हम लोग का सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OB इज इक्वल टू सेगमेंट AB, ये तीनों इक्वल हो गए। सो इसी वजह से क्या होगा, ट्राइंगल AOB is equilateral triangle, ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अब जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो एंगल AOB is equal to 60 डिग्री, एंगल AOB is equal to 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हुआ गाइस, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के क्या होता है, 60 डिग्री का मेजरमेंट होता है। एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो एक एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। इसी की वजह से एंगल AOB पता चल गया। ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड एंगल ACB पता करना है, एंगल ACB कैसे पता चलेगा गाइस, हम लोग को एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द अब मेजर ऑफ ये जो आर्क है, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क AB का क्या रहेगा, हाफ रहेगा, और वी कैन से मेजर उसका सेंट्रल एंगल का हाफ रहेगा। तो अब 1/2 में एंगल ऑफ AOB, अब 1/2 एंगल ACB इज इक्वल टू, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6 × 60 डिग्री। तो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो मतलब इससे भी पता चल गया जो अपना एंगल ACB रहेगा, सेंट्रल एंगल का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो इस एंगल का थ्योरम क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, जो सेंट्रल एंगल है उसका हाफ रहेगा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, ACB इज इक्वल टू 1/2 AOB, तो 60 डिग्री है तो उसका हाफ हो गया। तो इस तरह गाइस इसको भी सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट हम लोग को क्या पता करना है, आर्क AB, ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। आर्क AB थर्ड पता करते हैं। तो थर्ड का कैसे पता करेंगे, आर्क AB पता करना है। तो मींस आर्क AB कहां है, यहाँ। आर्क AB हम लोग को पता करना है, तो AB पता करने के लिए तो क्या करना होगा, ये सेंट्रल एंगल हम लोग का कितना है, 60 डिग्री। तो आर्क AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नो दैट एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AB। ये क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ आर्क थ्योरम। सो मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
तो ये भी पता चल गया हम लोग को बाय द इधर रीजन क्या देंगे, डेफिनेशन ऑफ आर्क, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। तो थर्ड भी पता चल गया। अब फोर्थ पता करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या पता करना है, आर्क एसीबी, एसीबी। अब आर्क एसीबी पता करना है, तो गाइस एसीबी पता करने के तो मेजर ऑफ आर्क एसीबी प्लस मेजर ऑफ आर्क एबी, मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या होता है, सम ऑफ द मेजर ऑफ आर्क, सर्कल के पूरे आर्क का सम कितना होता है, ये 360 डिग्री, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ACB पता करना है, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क ACB हम लोग को पता करना है, और ये क्या दिया 360 माइनस डिग्री, और AB का आर्क कितना है 60 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 में से 60 माइनस कर दिए तो 300 डिग्री। इस तरह हम लोग ने चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो गाइस याद रखना कौन कौन सा थ्योरम, पहला इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाए, दूसरा मेजर ऑफ डेफिनेशन ऑफ आर्क थ्योरम और मेजर ऑफ आर्क थ्योरम। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी होता है, इसीलिए आपको सॉल्व करना, और हर क्वेश्चन में, और सबसे वेटेज वाला चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर। तो गाइस अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, थियरम। अगर आपको थियरम की लाइन अच्छे से याद है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो बच्चा लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, quadrilateral MRPN is a cyclic, quadrilateral MRPN है क्या, cyclic quadrilateral है। angle R is equal to 5x minus 30 degree and angle N is equal to 4x plus 4 degree. Find the measure of angle R और angle N पता करना है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया MRPN। तो सॉल्यूशन इसका गाइस हम लोग को पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे। इसमें कैसे पता करेंगे, पहले x को पता कर लेंगे, फिर उसके बाद तो फर्स्ट वी नो दैट, फर्स्ट क्या जानते हैं हम लोग, quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral है। सो एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। तो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये थ्योरम है, हम लोग रीजन ले लेंगे। थ्योरम रीजन देखिए, और इज इक्वल टू, अब एंगल R कितना दिया है हम लोग का 5x minus 13 डिग्री प्लस, और वो कितना दिया है 4x plus 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होता है, x वाले 5x है, ये 4x है, टोटल कितना हो गया 9x, और ये माइनस 13 है, ये प्लस 4 है, तो 13 में से 4 गया तो अपना आ जाएगा माइनस 9 डिग्री, 9 इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे आ गया। अब इसके बाद गाइस क्या करेंगे, 9x इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस 9 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 9, तो 180 प्लस 9, तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 189, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 9 2 जा और 9 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 21। बट हम लोग को ये x की वैल्यू नहीं पता करनी थी, एंगल R और एंगल N पता करना था। तो एंगल R इज इक्वल टू हम लोग का क्या दिया है 5x माइनस 13 डिग्री, ये दिया है, तो 5 इंटू x की जगह पे कितना लिखेंगे 21 डिग्री और माइनस 30। अब इसमें से इस 5x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 आ गया और माइनस 13 डिग्री। तो गाइस एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसमें से 105 में से 13 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ गया 92 डिग्री। तो एंगल R पता चल गया, और एंगल R के साथ साथ हम लोग को क्या पता करना है, एंगल N। एंगल N इज इक्वल टू कितना दिया गया हम लोग का 4x प्लस 4 डिग्री, तो 4x की जगह पे क्या लिखेंगे 21 डिग्री प्लस 4, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 प्लस 4, तो एंगल N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 88 डिग्री। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। तो
तो गाइस सर्कल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और आपको थ्योरम की लाइंस याद रखनी है। अब बाकी बचे 3 चैप्टर जो कि अब बोर्ड एग्जाम में आने वाले, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ये शॉर्ट रिवीजन गाइस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हों उसी वही क्वेश्चन या उसके टाइप के, सिर्फ नंबर से सब चेंज हो जाएंगे, उसी के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस अच्छे से परफेक्टली सॉल्व करना और थ्योरम, हर एक थ्योरम की लाइन अच्छे से याद करना, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रीजन चाहिए, रीजन देना रहेगा और विथ अच्छे से स्टेप वाइज से आपको सॉल्व करना होगा।